हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार उपाध्याय। तो आज का वीडियो जो बनाने वाले हैं हम स्टॉक मार्केट के बारे में। तो इसमें एक शख्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। आज उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं हम कि उनका क्या इसमें ओपिनियन है, क्या इसमें सुझाव देना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। उतना तो मुझे जानकारी है नहीं, इसलिए हम उनसे ये जानेंगे। उनका काफ़ी साल से एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी साल से, मतलब 10-12 साल से, मतलब वो उनका काफ़ी पुराने हैं शख्स। तो हम इसके बारे में रिंकू जी से बात करना चाहते हैं कुछ। धन्यवाद शैलेश भाई, आपने जो बुलाया। हम इसके बारे में एक शख्स हमारी जानकारी में सूरज यादव, जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी जानकारी रखते हैं। ये सवाल उन्हीं से दागेंगे, उन्हीं से पूरा हम पूछेंगे। जैसे प्रश्न ज़्यादा है, टाइम भी लगेगा, और उन्हीं से हम पूछने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि उनको स्ट्रगल उनका हम देखे हैं, बहुत किए हैं। अब उन्हीं से हम सवाल करेंगे। आइए मिलाते हैं, आइए सूरज यादव जी। हाँ तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि शैलेश भाई बता रहे हैं, रिंकू जी बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में, तो दोस्तों बहुत कुछ है स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, जो आप लोग समझ सकते हो और जान भी सकते हो। बहुत कुछ है सीखने को, आप अगर सीखना चाहो। बाकी जैसे कि शैलेश जी हैं, यहाँ जाए हैं इंटरव्यू लेने हमारा, और रिंकू जी भी साथ में हैं। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इन लोगों का कि ये जो दोनों लोग आए, रिंकू जी शैलेश जी, जो हमसे मिल के आज बात करेंगे। तो क्या पूछना चाहते हैं भाई आप लोग, आप बताइए हमारा कुछ एक इसके क्वेश्चन बारे है हमारा एक क्वेश्चन है कि आज आज बात करेंगे हम स्टॉक मार्केट के बारे में सूरज जी से, कि स्टॉक मार्केट मतलब क्या फ्यूचर है उसमें। में। जैसे कि शैलेश जी का क्वेश्चन ये था कि स्टॉक मार्केट को लेके फ्यूचर क्या है। अगर आप अपने भविष्य को देख रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो आप कहाँ तक अपने फ्यूचर को देख रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर बात करना चाहेंगे हम कि जो स्टॉक मार्केट है, ये ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा समंदर है। और वो समंदर इतना बड़ा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इवन मैं क्या, कोई भी नहीं लगा सकता। आज सोचो आप, भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, 4 ट्रिलियन समथिंग हो गई। तो उसके अंदाजे से आप सोच सकते हो कि भारत का मार्केट कितना बड़ा है, बुफे मार्केट कैप कितना बड़ा है। तो उस चीज़ को अगर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे हो। बाकी अगर स्टॉक मार्केट के बारे में मैं बताऊं, तो बहुत कुछ है सीखने को। आप अगर चाहो तो स्टॉक मार्केट को सीखो, समझो। ये सबसे अच्छी चीज़ है। मैं किसी को ये ओपिनियन नहीं देता हूँ कि कोई प्रेशर में आके या कोई चीज़ को लेकर आए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ भी है, और देखा जाए तो भाई बहुत गंदी भी चीज़ है। दोनों चीज़ है, क्योंकि होता क्या स्टॉक मार्केट में चीज़ों को लेकर कि जैसे कोई आया लड़का, उसको क्या लगता है कि आज ही आया तो मैं आज ही राजा बन जाऊंगा। तो अगर मान लो वो आया किसी दिन 100, 200, 400, 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया कमा लिया, उसका क्या, वो फिर वो कैलकुलेशन करने लगता है दिमाग में। समझ रहे ना कि आज जैसे मैंने 2000 कमाया, तो यार महीने में 30 दिन है, 20 दिन ट्रेडिंग डे है, 20 दिन मार्केट चलेगा। मान लो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, जैसे कि आप लोग को पता है। तो 7-8 दिन वो निकाल दो और 1-2 दिन छुट्टियाँ निकल, तो मिला जुला के 18-20 दिन मार्केट चलता है मंथ में। तो वो ये देखने लगता है कि अगर मेरा 2000 रुपया फ़ायदा आ रहा है, तो 20 दिन में तुम्हें 40,000 रुपया। इस हिसाब की तुम्हें साल में सोचो, 12 चौक 48, सोचो 4-5 लाख रुपया मैं कमा लिया साल भर में। तो ऐसी चीज़ें नहीं है भाई, यहाँ सीखने को टाइम दो आप। क्योंकि आप अगर कहीं एडमिशन ले रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हो, कहीं इंस्टीट्यूट में आप देख रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो, तो आपको क्या एक दिन में आप पढ़ के क्या डिग्री ले रहे हो? कभी नहीं ले पा रहे हो ना ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो आपको डिग्री मिल भी जा रही है, तो क्या आप तुरंत 1 लाख की नौकरी पा जा रहे हो? नहीं। ऐसा तो नहीं ना है कि नहीं। आप 1 लाख की नौकरी एक दिन में पढ़ के। तो भाई ये चीज़ सोचो, आप अगर आप कहीं जा रहे हो पढ़ने, तो आप एक दिन में पढ़ के ना नौकरी पा जा रहे हो ना चीज़ें पा। तो कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं एक महीने में मैं 40,000 रुपया कमा लूँगा आते ही?
ये भी तो मैटर करता। तो यही मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी भी चीज़ है, बहुत बुरी भी चीज़ है। इसको सीखने में टाइम दो, जितना आप सीखोगे उतना अच्छा ग्रो करोगे और बहुत अच्छा रिजल्ट पाओगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आपका। तो हमारा ये एक चीज़ और का क्वेश्चन है कि जी आप बताइए भाई। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका स्टॉक मार्केट में, आप इसमें क्या बताना चाहते हैं? अभी मैं अपनी जेन्युइन बताऊं चीज़ें, जो मेरी लाइफ का स्ट्रगल, मेरे जर्नी का चीज़ें हैं, तो मैं 2016 या 15 समथिंग से मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ। जब मैं बीटेक करने गलगोटिया गया था, ग्रेटर नोएडा, तो उस समय से मेरी रुचि थी इन सब चीज़ों को लेकर और मैं तब से बहुत बारीकी से देखते आया हूँ। मैं तो भाई बताऊँ तुम लोग को, तो सारे मार्केट में किए हूँ, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिस मार्केट को मैंने देखा नहीं, बहुत बारीकी से देख। तो मैं सारी चीज़ों को देख के आया हूँ। मेरा कम से कम इसमें 15-10 साल से समथिंग का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल से ऊपर भी हो रहा है धीरे धीरे। तो मेरा एक्सपीरियंस 10-12 साल का है स्टॉक मार्केट में। तो मैं बहुत चीज़ों को सीखा। खैर अभी तो मैंने बहुत कुछ जानने को मिल गया, मुझे बहुत कुछ है जो मैं किसी को ये चीज़ें बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, जो आपके माध्यम से मैं खुद बता रहा हूँ। ये चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं भाई। तो अभी हमारे एक मतलब भाई समान एक रिंकू जी हैं, जो अभी इनका भी कुछ क्वेश्चन है, ये भी कुछ पूछना चाहते हैं सूरज जी से, तो पूछिए भैया। सूरज भाई, सवाल ये है आपसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में अच्छा है या ट्रेडिंग अच्छा है, दोनों में क्या अच्छा है? खतरनाक सवाल है। धन्यवाद रिंकू जी, जो कि आपने ऐसे सवाल मेरे से पूछे। खैर अच्छी चीज़ पूछे हो आप, बहुत अच्छी चीज़, जो आज के टाइम में लोगों को जानना चाहिए, इन जनरेशन को जानना चाहिए कि अगर आप ट्रेडिंग देख रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेडिंग, लोग कहते हैं सट्टा है, जुआ है, बात जेन्युइन है, सट्टा भी है, जुआ भी है। लोग, अभी आप अपने फैमिली में या अपने किसी से बता दो कि स्टॉक मार्केट में, नहीं पढ़े लिखे भी लोग हैं जो अगर आते हैं तो कहते हैं यार मैंने ये लगाए, इतने इतने डूब गए, ये सट्टा है। तो वही है ना भाई, अब सट्टा आप कैसे बोले, आपको नॉलेज तो है नहीं। अभी मैं क्या बताऊँ, लोग आते हैं एक महीने में काउंट करने लगते हैं कि मैं 40,000, 1 लाख भी, 2 लाख, 4 लाख, तो उनके लिए ये चीज़ें गैम्बलिंग हो गई कि बैटिंग ऐप आई, ड्रीम 11 जैसे 10 रुपया लगाया, 5,000 कमा लिया, 1 करोड़ रुपया कमा लिया, ये सीन है इन लोग का। तो भाई ऐसे नहीं चीज़ें होती यहाँ पे। यहाँ पे आप आओ, सीखो, तब जानो। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बात करूँ तो सबसे बेटर है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक आपको टाइम देता है सीखने को। जैसे आप 5,000, 10,000 रुपये अमाउंट ला रहे हो, तो उस चीज़ को इन्वेस्ट करके, ये नहीं है मान लो आपका, हम कह रहे हैं 10,000, 5,000 डूब भी जाए, खैर डूबता नहीं है जल्दी इन्वेस्टमेंट, लेकिन ट्रेडिंग में आप जा रहे हो तो ट्रेडिंग में भी डूब जाए एक दिन में। क्योंकि मैं जैसे आपको बताया नहीं, ये स्टॉक मार्केट एक समंदर है भाई। इसमें आप कितना पैसा लगा लो, कितनी चीज़ें कमा लो, कितना गवा दो, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का क्या, अगर आप अच्छी एनालिसिस करते हो, स्टॉक अच्छे चूज करते हो, स्टॉक की अंडर वैल्यूड देख रहे हो, स्टॉक की पी देख रहे हो, बुक की रेशियो देख रहे हो, उसका स्टॉक की सेल्स की ग्रोथ देख रहे हो, स्टॉक मार्केट को चीज़ों को समझ रहे हो, तो उस चीज़ों को हर चीज़ पढ़ के एनालिसिस, जैसे मैंने कहा नहीं कि टाइम दो, तो 2-4-5 हज़ार जब आप लगाओगे ना भाई उसमें, तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि यार हाँ ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इस तरह की ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिले। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा आप लोग से, आपके जो जनता है देखने वाले सब, कि स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ना कि ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत प्रो लेवल के लोगों के लिए ट्रेडिंग में, और इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बेटर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन से। और कितने लोग होते हैं जो बताते नहीं ट्रेडिंग कर लो, ये करा दूंगा वो, तो भाई वो सब झूठ है। कोई ट्रेडिंग से नहीं होता है ऐसा, ट्रेडिंग से इतनी ही चीज़ें रहती तो वो खुद करोड़ों कमा के बैठा रहता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग से चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग कोई इतनी बड़ी वो चीज़ें नहीं है, ट्रेड नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ये चीज़ है भाई। उसमें से छोटा सा सवाल ये बता सकते हैं कि आप किस किस में से इन्वेस्ट किए हैं, क्या नहीं किया, बता सकते कि नहीं, कि प्राइवेसी है आपका? उसी में सवाल ही है, अगला सवाल हम जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो मैंने इन्वेस्टमेंट तो खैर किया है, मेरा इन्वेस्टमेंट भी, तो प्राइवेसी ये चीज़ मैं आप लोग को शेयर नहीं कर सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ किया हूँ कहाँ, बट ये है एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया हूँ, अच्छा,
और बहुत चीज़ें हैं। मैं आपको भी ऐसे बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार इन्वेस्टमेंट के तरफ जा सकते हो। और बाकी अब आपने ये चीज़ें मेरे से पूछ ली तो मैं प्राइवेसी शब्द रखा। तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं एक ऐसे ही चीज़ें बोल रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो मैं एक आपको स्टॉक बता देना चाहता हूँ, अच्छा स्टॉक बता दे रहा हूँ। आप चाहो तो मेरे दर्शक को ये चीज़ बता सकते हो, या तो आप 2 स्टॉक मैं बताऊँगा। चलो मैं आपके कहने पे 2 स्टॉक बता दे रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। एक या तो आप अडानी पावर ले सकते हो। अडानी पावर, अडानी के बहुत शेयर है लेकिन मैं अडानी पावर की बात कर रहा हूँ क्योंकि अडानी पावर बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। पहली चीज़, अभी इसका वो हुआ था डिमर्जर वगैरह, तो कंपनी स्प्लिट हुई है 1:5 के रेशियो में, शेयर भी स्प्लिट करके बोनस के तौर पे दिए लोग। तो एक अडानी पावर देख सकते हो आप। एक रेलवे सेक्टर का स्टॉक की बात करूँगा मैं, तो रेलटेल देख सकते हो। ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप रिसर्च करो, आप अपने सीए से एडवाइस लो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। क्योंकि ये नहीं है कि मैं अपने हूँ तो आप चाहो तो आप भी करो, ये मेरा ओपिनियन है। अब आपके लोगों की, जनता की क्या ओपिनियन है वो अपने स्टडी करे, ये मेरी कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, टिप्स नहीं है, ये मेरी चीज़ें हैं। अब लोग क्या करना चाहते हैं वो उनके ऊपर है। बिना स्टडी के हाँ, नहीं ये चीज़ है कि आप स्टडी करो, आप सीखो उस चीज़ को, उसके बाद करो। बिना स्टडी के सब हाँ, निकाल सकते ये हैं। चीज़ है अगला भाई। हमारा क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? फ्यूचर फ्यूचर ऑप्शन देखो भाई, ये है रिंकू जी, है। देखिए फ्यूचर ऑप्शन का क्या है। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड जो होता है, फ्यूचर ऑप्शन बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इसमें क्या सबसे गंदी चीज़ जानते हो, मैं आपको बताऊं क्या है सबसे गंदी चीज़, डेल्टा गामा बीटा। ये डेल्टा गामा बीटा शेयर को इतना प्रीमियम गला देता है, इतना प्रीमियम गला देता है कि स्टॉक का अगर रेट बता रहा है निफ्टी का कि 400 रुपये पे चल रहा है, उसका पी लिए हो आप, पी 400 या सी मान लो, कॉल पुट कुछ भी परचेज करो, 400 पे चल रहा है वो ग्राफ आपका, अगर 10-20 पॉइंट ऊपर भी चला गया और अगर 10 मिनट बीत गया, 5 मिनट बीत गया, तो भी आपका पीएनएल माइनस में दिखेगा। ये होता है आपके गामा डेल्टा थीटा बीटा का काम, ये प्रीमियम गलाने का। हाँ, एक बार आप सोच सकते हो फ्यूचर ऑप्शन में सेलिंग के तरफ जाके, क्योंकि सेलिंग में क्या है, प्रीमियम का भी पॉइंट मिलता है, लेकिन सेलिंग के लिए कम से कम आपको अच्छा अमाउंट चाहिए, 1-2 लाख रुपए, तब आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो। तो मेरा तो यही रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, सेबी भी देखो आज के टाइम में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ग्रो हो गई, जीरोधा हो गई, एंजल वन हो गई, एम स्टॉक हो गया, बहुत सारे हैं, कोटक और सारे सारे, आज के टाइम में तो हमें लग रहा है हर कोई अपना स्टॉक एक्सचेंज का आपका अकाउंट बनाने के लिए ब्रोकर अकाउंट दे दे रहा है। तो इन लोगों के भी अकाउंट पे ये लिख के आता है, जब आप ओपन करिएगा कभी देखिएगा सेबी का, कि 10 आउट ऑफ 9, मतलब 10 ट्रेडर में से हर 9वां ट्रेडर लॉस में है आज के टाइम में। सेबी खुद कह रही है कि कोई बेनिफिट में नहीं है, लॉस में है, क्योंकि लॉस चल रहे हैं ये चीज़ों को लेकर। तो आप बताओ, अब ये जैसे लोग हैं, लोगों को भरमाया जा रहा है, यूट्यूब पे लोग आ रहे हैं, आज अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, ये चीज़ें शौक दिखा रहे हैं, भरमाया जा रहा है कि तुमको मैं 10,000 कमा के दे रहा हूँ, 20,000 कमा के दे दूँगा, आज ये ट्रेड कर लो, वो ट्रेड कर लो। ऐसा नहीं है भाई, ट्रेड इतना आसान नहीं है कि तुमको इतना कमा के देगा। ये अपनी चीज़ें कर रहे हैं ये लोग अपने हिसाब से। आपका क्या ओपिनियन है कि आप इसको कैसे देख रहे हो? मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप कभी ट्रेडिंग में मत जाओ, खासकर फ्यूचर ऑप्शन में। कम से कम सीखो, आप 2-4 साल 5 साल सीखो, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक में आप ट्रेड करो, फिर उसके बाद एक बार फ्यूचर ऑप्शन की सोच सकते हो आप कि फ्यूचर ऑप्शन में जा सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट जाना फ्यूचर ऑप्शन में ये इजी नहीं है, ना ही पॉसिबल है। हाँ, बहुत सही आपने जवाब दिया। अभी और कठोर सवाल है, इस पूछेंगे हमारे छोटे भाई शैलेश जी। तो दोबारा एक सवाल लेके हम आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या करियर बनाया जा सकता है कि नहीं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जैसे कि मैं, आपका जो सवाल है शैलेश जी, हाँ आप तो मेरे छोटे भाई के तरह हो, तो जो सवाल आपने पूछा बहुत अच्छा सवाल पूछा। स्टॉक मार्केट में आप कैरियर बना सकते हो, वेल गुड, और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है।
और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस इंडस्ट्री में, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, ना ही आपको दुकान लगाना है, ना कोई वो लगाना है कि नहीं यहाँ रेड़ी की ठेली लगा लो, यहाँ ये लगा लो, या यहाँ आपका पेंटालून का शोरूम है, या यहाँ गुच्ची का शोरूम है, यहाँ जैकवार का शोरूम है, ये हमारी गाड़ी बिकेगी। तो ये कंपटीशन, ये चीज़ें यहाँ क्या है, आपकी चीज़ें कंपनी खुद कर रही है, बैकअप में कंपनी खुद कर रही है। तो जब कंपनी खुद कर रही है तो वो अगर प्रॉफिट धीरे धीरे कमाएगी तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में जाओगे। तो कहीं ना कहीं तो आप देख रहे हो कि कंपनी इतनी बड़ी है, वो इतनी जल्दी लॉस में नहीं जाएगी। तो ये चीज़ें आपको एक बार सोचने वाली हैं कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जो 1,00,000-2,00,000 करोड़ का मार्केट कैप रख के बैठी हैं, तो अगर वो प्रॉफिट कर रही हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो धीरे धीरे वही मैं कहूँ ना, आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो कैरियर बहुत अच्छा है। अगर आप कैरियर देख रहे हो या किसी कोई भी भाई मेरे माध्यम से देख रहा है ये चीज़ को, कैरियर को लेकर, तो कैरियर है इसमें, लेकिन समय लगता है कैरियर बनने में। एक बार लेकिन है, अगर आप कर लिए तो कैरियर आपका बहुत अच्छा बन सकता है और बहुत आगे तक आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में देख सकते हो। आज कितने लोग हैं आपके टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप एक नाम सुने होंगे, वारन बफेट, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है अमेरिका के। हाँ, उन्होंने का क्या है, आज इतना इन्वेस्टमेंट वो कर लिए कि उनके पास इतनी कमाई हो गई है कि वो अमेरिका में बैठे सारी चीज़ें देख ले रहे हैं। इतना एप्पल में इतना बड़ा उनका स्टेक है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा। एप्पल में, गूगल में, सारे स्टॉक में उनका, कोको कोला में है, हर एक बड़ी कंपनी में, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, हर इस कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट। तो वो चीज़ें आप देख रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट सोचो वो आदमी कर रहा है जो आज यहाँ दुनिया में इन्वेस्टरों की लिस्ट में सबसे बड़ा अमीर आदमी है, इन्वेस्टरों की लिस्ट में। तो आप भी एक बार, कैरियर तो है ना, तभी तो हो गए यहाँ तक, बिना कैरियर के तो जाएगा नहीं। तो आप भी वो चीज़ को सोचो ना, आप भी समय दो थोड़ा सा। तो कैरियर है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप बहुत अच्छा कर लोगे इस चीज़ को लेके भाई। नहीं तो कई लोग का कहना था कि इसमें करियर बन सकता है नहीं, तो इस सवाल को हम इसलिए लेके आए थे। तो इसमें जो सूरज जी बताए हैं, तो हमारा अगला सवाल है, अगर स्टॉक मार्केट में कोई बिगनर आता है तो क्या करना चाहिए उसको। तो इसमें देखिए भाई, जैसे अगर कोई बिगनर आता है, तो बिगनर अगर आता है तो बिगनर को मैं यही सजेशन दूंगा कि बिगनर पहले सीखे मार्केट को। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी ही वीडियो देखो, ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी ही वीडियो को देख के सीखो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को। बता रहे हैं ना कि समंदर है, जैसे स्टॉक मार्केट वैसे यूट्यूब भी एक समंदर है, आप कह सकते हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं, तो आप यूट्यूब पे सीख सकते हो ये चीज़ें को लेकर। समझ रहे हैं ना कि मतलब आप हमारे चैनल से सीखिए या किसी के चैनल से, मतलब सीखिए, आप पहले सीखिए। हाँ हाँ जी, जो भी आपका मेंटर है, गाइडर है, जिसको आपको बहुत अच्छी लग रही है उसकी वीडियो देखना, आप उससे सीखो। और सीखने के बाद आप इस चीज़ को लेकर कैरियर बनाओ। तो कैरियर है, मैं ऑलरेडी अपना कैरियर इस फील्ड में देख रहा हूँ। तो मैं तो खैर 10 साल से 12 साल के बना है, तो वो चीज़ें आप भी तो देख सकते हो, आप भी बना सकते हो इस चीज़ को लेकर भाई। ठीक है। हाँ, तो अभी हमारे रिंकू जी का एक क्वेश्चन और है, वो पूछना चाहते हैं, तो पूछिए सर। अगला सवाल कठोर है थोड़ा, मगर ये है कि आप बताने का पूरा। अगर बिगनर कोई नया आता है इस फील्ड में तो कितना पैसा लेके आ सकता है, अधिकतम या मिनिमम, कुछ मैक्सिमम या मिनिमम, आप बताएं। ये सवाल जो रिंकू जी किए हैं आप, ये बहुत अच्छा सवाल किए कि बिगनर जो आ रहा है वो कितना पैसा ले। ये बहुत अच्छा सवाल पूछे हो आप, जो कि यूट्यूब पे शायद ही कोई बताए ये चीज़ें। स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने बताया नहीं आपको, पैसे का कोई वो नहीं है। आप अगर सीख लिए मार्केट को तो आप तो पैसा कमाना ऐसे भी सीख जाओगे। हाँ, आप पहले, जैसे मैंने पहले भी बोला शुरुआत में, आप 10-5 हज़ार रुपया लेके आओ, अपने कैरियर को सीखो, साल 2 साल समय दो इसमें। समय देने के बाद सीखो इस चीज़ को कि मार्केट काम कर रहा है। जैसे होता है ना, आपके भारत में ही है, ठीक है, आपके यूपी में कितने मौसम आते हैं? आपके यूपी में 4 मौसम तो आते हैं, ठंडी, गर्मी, सर्दी, बारिश, सब आती है ना भाई, 4 मौसम। तो 4 मौसम आता है, तो चारों मौसम में आपका रवैया कैसा रहता है?
आखिर हर चीज़ को लेके रवैया आपका बदलता है कि नहीं। गर्मी आएगी तो आप टी शर्ट पहन के निकल जाओगे, उस मौसम के परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं हम ढल लोग। जाओगे। ठंडक आएगी आप स्वेटर वगैरह डाल पहन डाल लोगे। डाल लेते हैं। हाँ, ये चीज़ें हुई। तो ऐसे बारिश हुई तो छाता लगा लोगे आप लोग। तो सारी चीज़ें हैं, तो मौसम के हिसाब से बदल रहे हो कि नहीं। तो इसी तरह अब बाजार में आप आए तो एक बार साल भर 2 साल तो कंपनी को पढ़ो आप, कि कंपनी काम क्या करना चाह रही, कंपनी कैसे रन कर रही है सालों साल, कंपनी का कैसे नीचे ऊपर उतार चढ़ाव हो रहा है, कंपनियों को कैसे देखा जा सकता है, कंपनी आगे फ्यूचर ग्रोथ में क्या कर रही, कंपनी कैसे प्रॉफिट लॉस कर रही है। तो ये 2 महीने 4 महीने में तो आप नहीं सीख पाओगे ना। नहीं तो ये चीज़ को तो टाइम लगेगा, जैसे मैंने बताया साल भर, वैसे ही साल भर तो आप टाइम दोगे। ये चीज़ होता है। तो इस तरह से आप सीखो पहले। और रही बात पैसे की, तो पैसे आप चाहो तो 10,000 20,000 50,000 लगाओ, लाख रुपया लगाओ, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। हाँ, आप स्टार्टिंग में सीखो उस चीज़ को, समझो। और जब आप समझना जान जाओगे चीज़ों को लेकर तो पैसे तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इस चीज़ को लेकर कहना मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ पहले सीखो और समझो, तब इन्वेस्ट करो। 2-4 हज़ार 5 हज़ार लगाओ, छोटे स्टॉक लो, 2-4 स्टॉक 5 स्टॉक लो, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप इस चीज़ को सीख सकते हो और बहुत अच्छा चीज़ें कर सकते हो अपने लाइफ में। ये चीज़ें हैं रिंकू जी। बहुत सही आपने बताया। अगला हमारा एक सवाल और है, ये आपके फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करेगा, आप सिखा सकते कि नहीं। अगर कोई आपके पास स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, आप उसे कैसे सिखाएंगे? कम प्राइस से लेंगे, फ्री में सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, ये आप बताने का प्रयास करें। कोई सिखाएगा तो ज़रूर कुछ अपना दक्षिणा तो लेगा ही। फिर बताइए। ये आप जो बात करें बहुत अलग बात कर दिए हो आप, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मेरा अभी भी कोई प्रीमियम फीस नहीं है, कोई प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है, ना ही कोई प्रीमियम चीज़ें हैं मेरी चीज़ों को लेकर, कि नहीं कि मैं फ़ीस ले रहा हूँ या ये ले रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। मैं फ़ीस वगैरह, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ अभी के टाइम। और जो भी सीखना चाहता है, मैं ये भी कहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल के बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगी। एक चीज़ होता है, फाइनेंस आयुआ के नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल, आप कभी भी सर्च कर सकते हो। फाइनेंस आयुआ के नाम से सर्च करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, FINANCEIVA। हाँ, ये नाम से सर्च करोगे आप तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। बाकी अगर बहुत आपको एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस बनना है, तो जैसे मैंने बताया ना, आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। एक नॉमिनल फ़ीस लेके अगर आप अच्छे हो तो मैं आपसे कोई फ़ीस भी नहीं लूँगा, फ्री में मैं सिखा दूंगा। कोई फ़ीस की मैं डिमांड भी नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ में लेकर, लेकिन आप सीखने की क्षमता लेके आओ मेरे पास, ना कि टाइम पास करने। तो सिखा तो मैं दूंगा, लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ कि मेरे सिखाने से ये नहीं है कि जो लोग यूट्यूबर अभी भरे हैं तमाम लोग, कई लोग यूट्यूबर ऐसे हैं जो एक एक दिन में बता रहे हैं कि मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा। इतना आसान तो नहीं है एक दिन में। वही मैं बता रहा हूँ, मैं सिखा दूंगा। उसको सीखने के बाद आपको 2 साल 1 साल टाइम दो, और जब ये चीज़ आप पकड़ने लगोगे ना, तब कहोगे कि यार बहुत अच्छी चीज़ें सिखाया वो। जो एक्सपीरियंस मुझे उसके सिखाने से और जो टाइम के साथ मिला एक्सपीरियंस, वो कोई ट्रेडर, कोई बंदा नहीं दे पाएगा। वो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की उस चीज़ को लेकर। आज यूट्यूब पे आप देख सकते हो तमाम लोग भरे हैं, ये नाम वो नाम, ऐसे वैसे लोग कह रहे हैं कि मैं आपको तुमको इतने 2 दिन में ट्रेडर बना दूंगा, ये मेरा मेंबरशिप ले लो, ये मेरा मेंबरशिप ले लो, ये खरीद लो, कोर्स खरीदवा के अपनी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, और वो एक हफ्ते में, एक चीज़ सोचो, एक हफ्ते में कोई आदमी कैसे ट्रेडर बन सकता है, आप खुद ये चीज़ को। तब वही चीज़ें ना मैं बता रहा हूँ, एक कंप्यूटर की डिग्री लेने के लिए 3 महीना तब- वेट करना पड़ता है। तो अब आप खुद सोचो कि एक हफ्ते में कैसे आपको ट्रेडर बना देगा। ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है। हाँ, तो और हमारा एक और सवाल है जो काफ़ी कठिन है। हाँ, आज आज जो लोग अपना PNL दिखाते हैं कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये वो, इस पर क्या बोलेंगे? तो बताइए सूरज जी। अभी जैसे मैंने आपसे क्या बोला, शैलेश जी, रिंकू जी, अभी मैंने आपसे क्या बोला, लोग अपना प्रीमियम बेच रहे हैं, अपना कोर्स बेच रहे हैं, हाँ, और ये दिखा रहे हैं कि मैं आपको 1 हफ्ते में ट्रेडर बन। अपना उसी तरह लोग अपना PNL दिखा रहे हैं कि मेरा ये प्रॉफिट लॉस का PNL देखो,
मैं आज 1 करोड़ कमाया, मैं आज 10 लाख कमाया, मैं आज 20 लाख कमाया, अपनी लग्जरियस लाइफ दिखा रहे हैं। तो भाई जब आप 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ कमा रहे हो तो आप कोर्स क्यों बेच रहे हो? ये तो फ्री में सिखा ये तो फ्री में भी तो फ्री सिखा में सकते हो आप, तो ये चीज तो है ना। तो वही नहीं तो मैं इसका कह रहा कम हूँ, से कम पैसा हाँ, रखना या तो चाहिए। आप नॉमिनल ना फीस जो एक करो, गरीब का हाँ बच्चा भी दे दे, हाँ, उसे दे के सीखने सीख के सके, सीखने की अगर इच्छा हो। हाँ वही चीजें मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीजें आप खुद सोचो ये चीज कि अगर कोई पीएनएल दिखा रहा है तो वो आज के टाइम में आप बताओ कौन अपना प्रॉफिट लॉस दिखाता है जल्दी? आप बड़े बड़े इन्वेस्टर का किसी का क्यों नहीं पीएनएल नहीं दिखा नहीं, रहा कोई है? नहीं दिखाता लेकिन है। यहाँ पे कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ ट्रेडर हैं, जैसे वो तो बच्चों को मयंक हमको राज ज्यादा करके एक यूट्यूबर का नाम सुने होंगे, बहुत ट्रेडर हैं। अभी तो खैर कोर्स बेच बेच के उनकी क्या बात करें, दुबई बैठ गए हैं वो। और एक यहाँ इंडिया में आपके स्टॉक बर्नर करके हैं, वो भी ट्रेडर करके। एक अभी बीच में बहुत फेमस हुए थे घनश्याम करके, हाँ तो घनश्याम जी तो खैर अभी फ्रॉड हो गए, उनके तो रोज 1 करोड़ के पीएनएल चलते थे। तो ऐसे बहुत यूट्यूबर हैं, बहुत स्टॉक मार्केट में हैं लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं ऐसे। तो इन सब चीज़ों की अगर अवेयर इंसान रहता है तो बहुत आगे जाएगा इन सब चीज़ों को लेकर। और बाकी मैं यही कहूँगा, किसी के पीएनएल में किसी के प्रॉफिट लॉस को देख के आप डिसीजन मत लो। अच्छा एक ये चीज चीज़ बताइए, है एक चीज आपका। बताइए सूरज जी, ये हम पूछना चाहते हैं, क्या इस पे गवर्नमेंट रोकती नहीं क्या कि एक नहीं। प्रॉफिट यूट्यूब पे हम दिखा रहे हैं, क्या इस पे कुछ रोक नहीं है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट रोकती है ऐसा नहीं है, सेबी की गाइडलाइंस है ये चीज़ को लेकर। सेबी के गाइडलाइंस के अंडर आप आते हो तो आपके ऊपर होगा। अभी कई लोग के ऊपर सेबी, जैसे बाप आप चार्ट करके कि यूट्यूब चैनल है, आप कभी सर्च करिएगा देखिएगा, हाँ उसमें वो थे स्टॉक ट्रेडर थे, वो भी कह रहे थे मैं तुमको 2 करोड़ 4 करोड़ कमवा दूंगा एक ही हफ्ते में, मैं तुमको बिलेनियर बना दूंगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वही चीज़ें हैं। बीच में अभी अस्मिता करके नाम है, एक लेडीज़ थी, 5 कुछ करोड़ का फ्रॉड की थी कि 1 हफ्ते में तुमको ट्रेडर बनवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, हाँ। और हैजिंग की स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी बता रहे हैं। तो वो कहने की बात है भाई, 1 हफ्ते में कोई ट्रेडर नहीं बनता है। तो ऐसे सेबी तो कर रही है कार्रवाई, ऐसा नहीं है, लेकिन अब लोग फिर भी अवेयर होके जा रहे हैं, उनको चीज़ों को लेकर उनको लग रहा है, खासकर युवा यूथ जो है वो बहुत तेज़ी से इस चीज़ में डाइवर्ट हो रही है कि मैं आज जाऊं तो आज ही मैं राजा हो जाऊं, आज ही मैं कमा के करोड़। ऐसा है नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई। हमारा एक और क्वेश्चन है जो हम सूरज जी से पूछना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में कौन सा अच्छा है? तो इसमें क्या आपका, दोनों में कौन सा अच्छा है? हाँ वही दोनों में स्टॉक कौन सा अच्छा है? मार्केट और स्टॉक क्रिप्टो में मार्केट कौन और सा क्रिप्टो में अच्छा है? कौन सा आपका अच्छा है? अगर आप बात कर रहे हो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बारे में, तो मैं अगर दोनों को कहूँ तो दोनों में दोनों अच्छा है। आपका स्टॉक मार्केट भी अच्छा है, क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा है। आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप किस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। पहली चीज़, जैसे आपका स्टॉक मार्केट है, इंडियन मार्केट आपकी, तो ये आपकी मंडे टू फ्राइडे ही ओपन रहती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट को अगर देख रहे हो आप, ये 24/7 होता है, हाँ मंडे टू संडे किसी भी दिन एक भी मिनट बंद नहीं रहता। 24/7 तो हाँ, आप चाहे रात में ट्रेड कर सकते हो चाहे दिन में। लेकिन बात ये है, अभी गवर्नमेंट का हमारे थोड़ा सा ये चीज़ डिसीजन गलत था निर्मला सीतारमण जी का, कि उन्होंने क्रिप्टो पे टैक्स लगा दिया 30% का, कि जो बंदा प्रॉफिट करेगा, 1 लाख आपने प्रॉफिट किया तो 30% टैक्स का, 30 उसके बाद जीएसटी और ये वो और पता नहीं क्या क्या ये चार्ज, ये चार्ज, वो 1-2% निकाल दो तो 31-32%। तो ये चीज़ें हो गई। इसीलिए आज जो लोग हैं बहुत अच्छे ट्रेडर जो हो जा रहे हैं वो इंडिया के बाहर शिफ्ट हो जा रहे हैं, दुबई वगैरह, सारा अकाउंट अपना पैसा लेके, क्योंकि वहाँ 0 फीस है ट्रेडिंग वो चार्ज, आपका टैक्स भी 0 है, यहाँ पे आपको 30। तो ये चीज़ थोड़ी सी गवर्नमेंट को ये इनिशिएशन लेना चाहिए। अगर लेना भी है तो कम से कम रहे। हाँ कम से कम ले, ये नहीं है टैक्स ना ले, टैक्स ले, लेकिन जैसे नहीं फिर भी 10% ले ले, 12% ले, ठीक है, लेकिन 30% आप सोचो बहुत होता है, बहुत हमारे अमाउंट कमाई होता का है। लगभग आप मान लो 1 लाख पे देख रहे हो 30,000, अगर 1 करोड़ रुपया आप कमा रहे हो तो हम 30 लाख में 32 लाख दे एक फॉर्च्यूनर का रेट तो गवर्नमेंट ले ली तब क्या कहेंगे आप इस चीज को? ये भी तो मैटर करता है भाई। आखिर गवर्नमेंट क्यों सोच के लगाई ये टैक्स? निर्मला सीतारमण पहले तो एक्चुअल क्या में कारण था? कुछ तो कारण भी होगा ना? नहीं, आपको तो कारण पता यही होगा। था, कारण यही था कि पहले इनको लगा
कि टैक्स लगा देंगे। क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल मार्केट है, क्रिप्टो में फ्यूचर नहीं है लोगों का, और क्रिप्टो में अगर इंडियन लोग जाते हैं तो अपनी रूपी को लेकर वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ क्या हो रहा है, क्रिप्टो के हिसाब से डॉलर मजबूत होते हैं। ये चीज़ें, हाँ, तो ये सब चीज़ों को लेकर लोग सोचे कि हम क्रिप्टो में बैन लगा दे, गवर्नमेंट ये सोची, RBI भी कई चीज़ों को लेकर कहीं ये कर दो वो कर दो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी और देश की क्या है चीज़ें, वो लोग क्या क्रिप्टो पे ही शिफ्ट हो रहे हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा क्रिप्टो होल्डर है अमेरिका। 1 लाख कुछ डॉलर के समथिंग आपके पास क्रिप्टो में होल्डिंग है। दूसरे नंबर पे है चाइना, 12,000 करोड़ की कितना बिटकॉइन लेकर बैठा है चाइना, क्योंकि चाइना से अमेरिका का। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मुद्दे की चीज़ बताऊँ, भूटान हमसे छोटा है, हमसे छोटा, बहुत छोटा देश है, लेकिन वो भी 3rd नंबर का इन्वेस्टमेंट में है क्रिप्टो में। इस हिसाब से देखा अभी इस हिसाब से देखा तो हम लोग बहुत पीछे हैं। वही बता रहे हाँ, हैं। कहीं ना अब कहीं। ये समझो आप, तो वो लोग, अच्छा क्रिप्टो में भूटान का आने का क्या रीज़न था? क्रिप्टो में भूटान में क्या थी चीज़ों को लेकर, मोदी जी भी गए, कई चीज़ों को हाँ, लेकर अभी हाल ही बिजली में दे गए, देंगे अभी ये हाल वो, ही में हाँ, गए। इसके पहले भी गए थे एक बार मिलने, तो बिजली वगैरह को लेकर कई अडानी से चीज़, कुछ हाँ tie up हुआ है। हाँ, तो बिजली वगैरह को लेकर कई चीज़, तो उन्होंने, उनको क्या लगा कि बिजली तो हमारे पास है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ करें हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, अपने थर्मल पावर प्लांट लगाए, जो भी बिजली के लिए हर एक चीज़ की, इनका क्या, उस बिजली से ये लोग क्रिप्टो माइनिंग करने लगे। आज क्रिप्टो माइनिंग में आपका भूटान बहुत आगे है, इंडिया से भी कहीं आगे। अब उन्होंने इतनी माइनिंग कर ली बिटकॉइन की कि वो 3rd नंबर की मतलब बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट हो गए ये लोग। ये चीज़ें हैं, बिजली का उपयोग वो लोग कर गए। अब ये समझिए आप लोग, पहली चीज़ तो है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मुद्दे की बताऊँ, भूटान में आज के टाइम में आप टूरिस्ट हो, हाँ, आप घूमने जा रहे हो या कोई चीज़ें हैं कुछ और हैं, तो वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेवल कर सकते हो। ये चीज़ जान लीजिए। ये तो बहुत सही है। मतलब आप बिटकॉइन के ही थ्रू पेमेंट करके आप कहीं जा सकते हो। जैसे वहाँ पे अच्छे अच्छे जगह टिकट का चार्ज है या कोई भी हो, तो वो आप बिटकॉइन के ही थ्रू पेमेंट, ये इसलिए वो लोग लाएं कि उनको पता है भूटान की करेंसी तो एकदम गई गुजरी है, तो उसके तो हमारी आर्थिक स्थिति उछलने वाली। लेकिन वहीं पे अगर बिटकॉइन आ रहा है तो बिटकॉइन का तो फ्यूचर है, तो हमारी करेंसी तो और मजबूत हो गई। कैसे डॉलर में आज चीज़ें चल रही हैं, तो इसी तरह ये चीज़ें लाई इन लोगों ने लेकर। लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ ट्रेडिंग को लेकर, तो अगर आप भारत के हो चीज़ों को लेकर देख रहे हो, तो एक बार स्टॉक मार्केट ठीक है, कुछ समय तक करो, इन्वेस्ट करो, सीखो समझो, उसके बाद धीरे धीरे आप जाना चाहो तो एक बार आप मूव ऑन कर सकते हो क्रिप्टो में। लेकिन अभी तो स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से बेस्ट है। जी भाई। अगला सवाल थोड़ा सा और है। अभी हम लगभग 1.5-2 साल से देख रहे हैं मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है, ये अचानक चढ़ाव अचानक उतार होती है। इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है? हमने कई लोगों का देखा, कई लोगों, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मार्केट क्यों गिर रहा है। 2024 से बहुत ज़्यादा गिरा है, कारण क्या है इसका? देखिए भाई, जैसे ये चीज़ जो आप पूछ रहे हो, मार्केट में 2024 से गिरावट की जो रीज़न हुई है, एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे मोदी जी की पहले पूर्ण बहुमत की गठबंधन की सरकार थी, सॉरी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो 2024 से पहले तो ये हुआ कि उस समय गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी थी, जो जेन्युइन मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा, हाँ, कि मतलब उस समय गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी थी। तो गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेने में, कोई चीज़ों को लेकर नहीं करती है, हाँ, वो नहीं करती थी, हाँ, बर्दाश्त। तो उसके बाद ये हुआ कि 4 फरवरी, मुझे याद है 4 फरवरी को मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था। मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ इतना बड़ा लॉस हुआ, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आपको तो मैंने दिखाया भी था आप दोनों को। हाँ, तो 4 फरवरी ऐसा दिन है, वो डेट मुझे आज भी याद है, उस दिन रिजल्ट आना था। हाँ, उसमें बीजेपी को ये था कि इतनी सीटें, 300-400 कुछ सीटें मिलनी थी, लेकिन 4 जून था शायद, हाँ, नहीं 4 जून या 4 फरवरी थी शायद, ऐसे जिस दिन रिजल्ट आया था, जून में आया था, तो वही डेट था। एग्जैक्ट मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है। अरे तो कोई बात नहीं। उस दिन क्या हुआ, इनकी रिजल्ट जितने सोच थी मीडिया वालों का, देख रहे हो, तो 350-400 बढ़ा दिए, वैसे कैसे अभी धर्मेंद्र को मार डाले, धर्मेंद्र को मार दिए, कुछ भी कर दिए। उसी तरह
चीज़ों को लेकर। हाँ, उस समय क्या थी चीज़ें कि इन सब चीज़ों को लेकर ये था कि इनके आंकड़े बहुत अच्छे होंगे, तो इस चीज़ को लेकर मार्केट में बहुत उछाल था, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं, अपोजिट हो गया चीज़, बाजार गिरी धड़ल लेके। उसके बाद वहाँ से चीज़ें थोड़ी बिगड़ती चली गई। फिर जो कंपनियां 2024 के पहले एकदम बूम पे गई हैं, आप RVNL उठा के देख लो, 8-10 गुना 12 गुना प्रॉफिट दे गया एक साल में। इतना बड़ा, बताओ, 1 लाख लगाए होते तो 12 लाख हो जाते। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद क्या हुआ चीज़ें, फिर ट्रम्प भाई साहब आए। ट्रम्प भाई साहब का तो आपको पता है, हर जगह सर्दी सर्दी। हाँ, हर जगह ज़्यादा बोलोगे टैरिफ लग जाएगी, ज़्यादा बोलोगे टैरिफ लग जाएगी। अच्छा, मेरे के एक बात है, चलो इनके ऊपर 50% है, इनके पास 100% है। अब ये टैरिफ लगा लगा के पूरी मार्केट की उड़ा दी है धज्जियाँ। ये 6 महीने के तो टैरिफ ही थे। उसके बाद रेपो रेट कट को लेकर हुआ, उसके बाद और सारी चीज़ें हुई, कई मुद्दों को, कंपनियों का रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ा है, रिजल्ट के आंकड़े को, हाँ, चुनाव के एग्जिट पोल को भी लेकर थोड़ा सा चीज़ों को लेकर ये तो कई मुद्दे थे जिसके हिसाब से बाज़ार में अभी तक एक साल में रिकवरी हो नहीं पाई। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी था कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे, जैसे JP मॉर्गन हो गई, स्टैनली हो गई, और सारी बहुत बड़ी ब्लैक रॉक जैसे कई, तो इन लोग का स्टेटमेंट भी है कि जो मार्केट है वो ओवर प्राइज्ड हो गया। मार्केट जो एक रेंज होता है कि अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यूड है, तो वो ओवर वैल्यूड हो गया, बहुत हाई प्राइस है। तो इन सब की चीज़ों को लेकर है तो मार्केट, फिर इन्वेस्टर थोड़ा पैसा खींचे, FI ने भी कुछ पैसे निकाले, तो मार्केट गिरा। इस वजह से साल भर में अभी कोई ऐसा ग्रोथ नहीं हो पाया, ना कोई रिकवरी। लेकिन ये है, हमें लगता है, वही मैं जैसे आपसे बोला ना कि आप जब 2 साल 3 साल टिकोगे तभी चीज़ें समझोगे। क्योंकि अभी अब जो बंदा इस बीच में आया होगा 1 साल के अंदर, वो तो तुरंत भाग जाएगा बाजार के, क्योंकि भाई उसको तो चीज़ें लग रही हैं, अरे यार ये तो जुआ है, इकट्ठा है, क्योंकि साल भर के बाजार बढ़ा नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप जब 2 साल 1 साल 3 साल टाइम दोगे तो आप चीज़ों को सीखोगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये चीज़ों को लेकर इस तरह से करना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं, कहना मेरा कि आप समय दो, मार्केट बहुत अच्छा है, इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी है, अभी इंडिया में बहुत ग्रोथ है। आप खुद सोचो, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आज आ रही हैं, अपने काम को लेकर, बिजनेस को लेकर आ रही हैं कि मैं भारत के साथ बिजनेस करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि भारत में ग्रोथ है अच्छी। उनको लग रहा है कि भारत का मार्केट अभी बहुत वाइड ब्राइडली चेंज होगा, इसकी GDP बहुत बड़ी होगी अभी, तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत पैसा दिख रहा है, तो बड़े बड़े कंपनियां भी आ रही। लेकिन वही है ना, ट्रम्प भाई साहब के डर की चीज़ें अभी सब उथली पुथली हैं। एक हिसाब से अभी हम देखें, ट्रम्प जी चाइना पे भी टैरिफ लगाए थे, तो वो चाइना, 500 फिर चाइना भी रिलेटेड कर दिया, तो क्या कारण था वो चाइना ऐसा किया? क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता है? देखिए, एक्चुअल में क्या है, चाइना का देखो, चाइना तुरंत रिटेलिएट कर देता है। चाइना का क्या है, भारत में क्या है और अमेरिका में क्या है, ये तीन चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी फ़र्क है। आपको अमेरिका की जो GDP देख रहे हो वो 30 ट्रिलियन तक है, और चाइना की GDP जो है 19 से 18 ट्रिलियन है। तो आप, और भारत की GDP 5 ट्रिलियन भी बनने वाला, अभी 5 भी नहीं हुई, 4 साढ़े 4 के समथिंग। तो वो चीज़ें सोचो आप कि जो ट्रेड आपका मार्केट है, एक कहावत कही गई है नॉर्मली, जिसके पास पैसा वही राजा कहा गया है ना। हाँ, आपके गांव घर शहर सिटी में देखे होंगे, अरे यार उसके पास बहुत पैसा है, तो वो तो अपना रंग तो दिखाएगा ही, अपना जलवा तो दिखाएगा। तो वही चीज़ ऐसे समझो। अब भाई अमेरिका 30 ट्रिलियन है, उसके आगे भारत को तो 4 ट्रिलियन है, तो भारत को उसकी टक्कर देने के लिए भी समय लगेगा। लोग कह रहे हैं कि नहीं, हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका को ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अमेरिका जहाँ है वो अपनी जगह पे बहुत आगे, भारत भी ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, भारत भी अपनी जगह पे अच्छा है, लेकिन भारत को अभी इस चीज़ को, चाइना क्या करता है रिटेलिएटिव, चाइना की GDP भी 18 ट्रिलियन की है। चाइना में आए हैं रेयर अर्थ मैग्नेट, जो गाड़ी वगैरह में बनते हैं। अब वो क्या है, पूरे वर्ल्ड का 70 से 80% मार्केट रेयर अर्थ का चाइना में। अगर चाइना आज रेयर अर्थ बंद कर दे, ये जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वगैरह हर चीज़ हैं सब बंद हो जाएंगी। कहाँ से लाओगे लिथियम वगैरह, कहाँ से गाड़ियाँ बनाओगे, उसके ब्रेक वगैरह हर एक चीज़ में यूज हो रहा है रेयर अर्थ, तो आप कहाँ से लाओगे? भारत में गाड़ियों के रेट बढ़ जाएंगे। ये जो EV का सपना लेकर आए हैं भारत में चीज़ें, ये भी बहुत पीछे चली जाएंगी। ये नहीं हम कर लोगे, लेकिन आज जो 4 साल में सोच रहे हो वो आपको 10 साल लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या है,
चाइना अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे है, जो कि ये चीज़ सीखना चाहिए। और भारत कर को देखो भी भारत को भी खासकर सीखना चाहिए कि जो चाइना कर रहा है वो चीज़ भारत में भी आए धीरे धीरे, जिससे भारत भी आगे ग्रो कर सकता है। ये सब चीज़ें तो इस वजह से चाइना रिटेलिएट कर दिखाता है कि क्योंकि चाइना भी पावर में है। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है अमेरिका के बाद, और बाकी उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब भी चीज़ें हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा जीएसटी का स्लैब गवर्नमेंट ख़त्म कर दी एक, और कुछ चीज़ों का टैक्स कम कर कुछ चीज़ें बढ़ा दी। इसका क्या कारण था? कहीं ना कहीं ये मार्केट से लेकर देखा जा रहा है। हमारा जानना जहाँ तक अनुमान ये है कि आप बता सकते हैं। एक्चुअली ये था जीएसटी को लेकर, जैसे ये इसलिए लाया गया, कुछ तो मुझे लगता है थोड़ा सा चुनाव को भी लेकर था, बिहार के चुनाव को भी लेकर कि जीएसटी स्लैब लाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जीएसटी स्लैब लाएं तो उनको ये लगा कि गाड़ियां वगैरह जो है वो बहुत सस्ती हो जाएंगी, तो जो लोगों के पास पैसा बचेगा, जैसे आप आज गाड़ी लेने जा रहे हो 10 लाख की गाड़ी, वो गाड़ी आपको 8 लाख में 9 लाख में मिल जाए, 1,50,000 80,000 छूट मिल जा रहा है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहोगे कि कहीं ना कहीं चीज़ों को यहाँ लगा लें, या कुछ और चीज़ें खरीदी जाएं, या मार्केट में और कोई चीज़ें खरीद सकते हो। तो इससे क्या है कि जब आप जितनी भी खरीदारी करोगे तो मार्केट में पैसा भी तो सर्कुलेट हो रहा है। आखिर जो पैसा बच रहा है, आप आज जहाँ भी जा रहे हो पैसा जितनी बड़ी सर्कुलेशन उतनी बड़ी धीरे धीरे जीडीपी बढ़ेगी, लोगों के बीच में करेंसी आएगी भारत की रूपी, तो ये सब चीज़ों का इम्पेक्ट पड़ता है। तो स्लैब लगाएं अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर ठीक है, इनमें थोड़ा सा मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट को लेकर थोड़ा सा इसका स्लैब घटाया जाए इसका। हाँ, अगर हमारी वीडियो फाइनल मिनिस्टर पड़े तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए सूरज भाई, अब बहुत आपसे सवाल पूछे, अच्छे जवाब दिए, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तब तक के लिए हाँ, शैलेश फिर हम कभी हम आपको बुलाएंगे जब जरूर जरूर भाई जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? लाइक कर दो भाई। लाइक, ठीक है भाई, बाय।